समुंदर विशाल, अज्ञात, ये समय से भी पुरानी शक्ति से गूंजता है और इसकी गहराई में राज छुपे हुए हैं। यह एक ऐसे ही रहस्य की कहानी है। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह जहां कंपास लट्टू की तरह घूमता है, जहां जहाज बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं, जहां ऐसा लगता है जैसे आसमान भी साजिश कर रहा हो और पूरे के पूरे हवाई जहाज को निगल जाता है। क्या आप आगे जाने की हिम्मत करेंगे? बरमूडा ट्रायंगल, कुछ लोग इसे डेविल्स ट्रायंगल कहते हैं, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति के नियम टूटते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? क्या ये कैंप फायर के पास नाविकों को डराने के लिए सुनाई जाने वाली कहानियां हैं, या कुछ और है, कुछ और डरावना? ये फुसफुसाहट बहुत पहले शुरू हुई थी। नाविक प्राचीन काल में भी समुद्र के इस हिस्से में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताया करते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की अपनी पहली यात्रा पर अपने लॉग में अजीब कंपास रीडिंग और आकाश में अजीब रोशनी के बारे में लिखा था। लेकिन 20वीं शताब्दी में ये फुसफुसाहट चीख में बदल गई। 1945 में अमेरिकी नौसेना के 5 विमान फ्लाइट 19 एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर रहते हुए बिना किसी निशान के गायब हो गए। उन्होंने अजीब कंपास व्यवहार के बारे में, समुद्र के अलग दिखने के बारे में रेडियो पर बताया, और फिर सन्नाटा। एक विशाल खोज अभियान में कुछ भी नहीं मिला, मलबे का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। 19 की उड़ान के लापता होने ने बरमूडा ट्रायंगल को लोगों के मन में रहस्य और भय की जगह के रूप में स्थापित कर दिया। सालों बाद यूएसएस साइक्लोप्स 300 से अधिक पुरुषों और 10,000 टन मैंगनीज अयस्क ले जाने वाला एक विशाल नौसेना मालवाहक जहाज बिना किसी निशान के गायब हो गया। इस जगह के बारे में ऐसा क्या है जो आपदा को आमंत्रित करता है? क्या यह केवल दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का संगम है, या कुछ और भयावह चल रहा है? दुनिया के दूसरी तरफ प्रशांत महासागर की विशालता में स्थित एक और समुद्री पहेली है ड्रैगन ट्रायंगल। जापान के तट पर स्थित यह क्षेत्र बरमूडा ट्रायंगल के साथ एक भयावह समानता रखता है। बिना किसी निशान के गायब हो रहे जहाजों, इलेक्ट्रॉनिक खराबी और अजीब भटकाव वाली इंसिडेंट्स के किस्से प्रचलित हैं। हजारों मील से अलग इन दोनों क्षेत्रों के बीच समानताएं चौंका देने वाली हैं। क्या ये जुड़े हो सकते हैं? क्या ये त्रिकोण एक ही रहस्यमय सिक्के के दो पहलू हैं? ये विचार जितना पेचीदा है उतना ही परेशान करने वाला भी है। क्या यह कंपास की खराबी, अजीब रोशनी और यहाँ तक कि गुमशुदगी की व्याख्या कर सकता है, या कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है, लहरों के नीचे छिपा है? विज्ञान जवाब ढूंढता है। वैज्ञानिक हमेशा संशयवादी, समुद्री राक्षसों और एलियन अपहरण की कहानियों का मजाक उड़ाते हैं। वे अधिक तर्कसंगत स्पष्टीकरण की ओर इशारा करते हैं। प्राकृतिक घटनाएं जो बरमूडा ट्रायंगल के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। ऐसा ही एक स्पष्टीकरण मीथेन हाइड्रेट्स की उपस्थिति है। समुद्र तल पर पाए जाने वाले ये बर्फ जैसे निक्षेप मीथेन गैस के बड़े पैमाने पर बुलबुले छोड़ सकते हैं, जो सतह तक ऊपर उठते हैं। यदि कोई जहाज इन बुलबुलों में से एक का सामना करता है तो वह बिना किसी निशान के डूब सकता है। गैस पानी के उछाल को कम कर देती है। एक अन्य सिद्धांत दुष्ट तरंगों की उपस्थिति का सुझाव देता है। ये दुष्ट लहरें अप्रत्याशित रूप से विशाल और शक्तिशाली होती हैं, जो बिना किसी चेतावनी के प्रकट होती है और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को तबाह करने में सक्षम होती है। क्या ये दुष्ट लहरें बरमूडा ट्रायंगल के लिए जिम्मेदार कुछ गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं? खोई हुई आवाजें, खालीपन के सिद्धांत। ठोस सबूतों के अभाव में मानव कल्पना जंगली हो जाती है। सिद्धांत लाजिमी है, हर एक पिछले वाले से ज्यादा अजीबोगरीब है, जो बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों को समझाने की कोशिश कर रहा है। कुछ का मानना है कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर लहरों के नीचे स्थित है। इसकी उन्नत तकनीक आधुनिक उपकरणों में हस्तक्षेप कर रही है। दूसरे पानी के नीचे भंवरों, अन्य आयामों के पोर्टल या यहाँ तक कि टाइम वॉर्प्स के बारे में फुसफुसाते हैं। क्या बरमूडा ट्रायंगल यूएफओ गतिविधि का केंद्र हो सकता है? एक ऐसी जगह जहां विदेशी शिल्प हमारी दुनिया में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं, कभी कभी बिना सोचे समझे इंसानों को सवारी के लिए साथ ले जाते हैं। हालांकि ये सिद्धांत दूर की कौड़ी लग सकते हैं, लेकिन वे अकथनीय के लिए स्पष्टीकरण खोजने की मानवीय आवश्यकता को उजागर करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल अजीब और अस्पष्टीकृत घटनाओं के अपने लंबे इतिहास के साथ
एक खाली कैनवास है जिस पर हम अपने डर और आकर्षण को प्रोजेक्ट करते हैं। ईथर में गूंज। बरमूडा ट्रायंगल पर विशेषज्ञ राय उतनी ही विविध हैं जितनी स्वयं थ्योरी है। कुछ समुद्री विशेषज्ञ इस क्षेत्र को मानवीय भूल और अप्रत्याशित मौसम के पैटर्न के कारण औसत से अधिक दुर्घटना दर वाले व्यस्त शिपिंग लेन से ज्यादा कुछ नहीं मानते हैं। हालांकि अन्य लोग अस्पष्टीकृत गुमशुदगी की संख्या और अजीब घटनाओं की लगातार रिपोर्टों की ओर इशारा करते हैं, जो इस बात के प्रमाण के रूप में हैं कि कुछ असामान्य हो रहा है। एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई विज्ञान संचारक डॉथ कार्ल क्रुजेल्निकी का तर्क है कि बरमूडा ट्रायंगल एक निर्मित रहस्य है। उनका दावा है कि क्षेत्र में गुमशुदगी की संख्या सांख्यिकीय रूप से समुद्र के किसी अन्य समान रूप से तस्करी वाले क्षेत्र की तुलना में अधिक नहीं है और अस्पष्टीकृत घटनाओं को अक्सर अतिरंजित या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि समुद्र विज्ञानी डॉ साइमन बॉक्सॉल का सुझाव है कि जहां कई गुमशुदगी को प्राकृतिक कारणों से समझाया जा सकता है, वहीं कुछ मामले अस्पष्टीकृत हैं। निष्कर्ष निकालने वाले सबूतों की कमी और अज्ञात के साथ स्थायी मानव आकर्षण से बहस जारी है। नीचे की सच्चाई। समुद्र अपने राज अपने पास रखता है। बरमूडा ट्रायंगल खोए हुए जहाजों और गायब हो चुके विमानों की फुसफुसाहट के साथ एक पहेली बनी हुई है। एक ऐसी पहेली जो लगातार चकित और चकित करती रहती है। क्या इस क्षेत्र में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण है या कुछ और चल रहा है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, शायद कहीं बीच में है। हो सकता है कि एक दिन तकनीक में प्रगति और अपने ग्रह की गहरी समझ के साथ हम इस गूढ़ क्षेत्र के रहस्यों को उजागर करेंगे। तब तक बरमूडा ट्रायंगल हमारी कल्पनाओं को मोहता रहेगा, जो उस विशालता और रहस्य की याद दिलाता है जिसमें हम रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले रोमांचक रहस्यों को मिस न करें।